Uddhav Sena's big attack has come on Salman Khan over an RSS event. Now, Shiv Sena UVT MP Sanjay Rao took a jibe at the actors, asking if he would attend Sangh events if they lose power. Now, the MP then questioned if the RSS would allow other Muslims at their events, adding that actors are forced to attend. Bollywood's biggest star made a quiet but striking move by turning up at an RSS event on Saturday. Bhaijan was seen deeply engrossed in RSS chief Mohan Bhagwat's speech at a Mumbai event marking the organization's centenary celebrations. Apart from Salman Khan, top celebrities including Ranbir Kapoor, Akshay Kumar, Jackie Shroff, Ananya Pandey, Karan Johar and Mahesh Manjrekar also attended the event. At the event, Bhagwat spoke on several key issues including illegal immigrants, the English language and Muslims. What Salman did is more than a curtsy appearance. Bhaijan's salam can surprise political pundits. अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या एसआईआर हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते कि जिनका नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं है, वो अपने आप कट जाते उस प्रोसेस से। ये भी होता है। और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे। जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए। और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी है, तो भी वो इस देश के हैं तो उनको काम मिले। अपने यहां हाथ ज्यादा है, उनको काम चाहिए। खाली दिमाग शैतान के घर हो जाते, फिर नक्सलवाद बढ़ता है, फिर शहरों में हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले सामने आते हैं। खाली हाथों को काम मिले, इस प्रकार का अर्थतंत्र अपना और इस प्रकार का मन अपना, हाथ से काम करने के वाले की प्रतिष्ठा। नौकरी के पीछे सब भाग रहे, ऐसा नहीं होने देना। ये सब हमको करना पड़ेगा, तब वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल सकेगी। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो एससी एसटी है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती, वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपने कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC/ST होगा कि नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है,
लेकिन वो अवेलेबल नहीं, जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। तो इसलिए इसको SC/ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। बाहर से क्यों लाना? बाहर से इसलिए लाना कि हमारे किसी का रोजगार उस पर चलता है। मट्ठा बेचने वाले अपने यहां लोग हैं, मट्ठा बेचने वाली भारतीय कंपनी भी है। जो भी हम खरीदारी करेंगे अपने देश का रोजगार बढ़ाने वाली करेंगे, और नीति के स्तर पर हम कहेंगे कि ऐसे लेंगे, लेन देन तो करनी पड़ती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, आइसोलेटेड तो नहीं रह सकते। लेकिन जो भी हम करेंगे लेन देन वो हमारे अपने मर्जी से करेंगे, किसी के दबाव से नहीं करेंगे, टैरिफ को देखकर नहीं करेंगे। भारत का संविधान है, भारतीय मन के कारण ऐसा बना है। देश टूटा तो मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, इस पर टूटा। परंतु अलग हुए पाकिस्तान ने अपने को मुसलमानों का राष्ट्र बनाया, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश हुआ, वो भी अंत में मुसलमानों का राष्ट्र बन गया। हमने अपने आप को सबका राष्ट्र घोषित किया क्योंकि हम हिंदू हैं। यही गलती हो गई, ऐसा कहने वाले लोग भी है, लेकिन ये हुआ है उसका कारण है हिंदू है वसुधैव कुटुंबकम के स्वभाव वाला। अपना संविधान ये एक तरह से धर्म का जो आचरण है उसका युगानुकूल रूप है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। हे फक्त सलमान खान या नटाला आमंत्रण होतं व्यासपीठावर, की संघ शाखांवर यापुढे मुस्लिमांनाही प्रवेश आणि त्यांचं स्वागत आहे का, हे जर मोहनराव भागवतांनी स्पष्ट केलं असतं तर अधिक योग्य झालं असतं। कारण सत्ता आहे, उद्या जेव्हा सत्ता जाईल तेव्हा हे सगळे लोक परत आपल्या व्यासपीठावर येतील का? हा एक फार गमतीचा प्रश्न आहे, जो नंतर तिथे आपापसात चर्चेत माझ्या कानावरती आला। क्या करेंगे भाई, जाना पड़ता है।